स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। किंतु सुतलीवाला को पुरुषत्वहीन समझकर उसको तलाक देने में मजबूर हो जाती है। सुतलीवाला भी अभिनेत्री पहाड़ीन का आश्रय पाने के पश्चात धन कमाने में मनोरमा को अयोग्य समझकर उससे दी गई तलाक को स्वीकार करता है। इस प्रकार उपन्यासकार यशपाल मनोरमा के द्वारा उपन्यास में जो तलाक की सार्थकता को सिद्ध किए हैं वह अन्य हिंदी उपन्यासों में देखने को नहीं मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्तमान पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में सभी स्त्रियां आश्रय का मूल्य और प्रेम का मूल्य अपने शरीर से चुकाती हैं। इसे सिद्ध करने के लिए सोमा पात्र का चरित्र ही ज्वलंत उदाहरण है। वह पहले आर्थिक अभाव से अनेक पुरुषों का आश्रय ढूंढती है और आश्रय का मूल्य अपना तन देकर चुकाती है। यद्यपि वह फिल्म दुनिया की मशहूर हीरोइन बनकर आर्थिक रूप से बहुत ऊपर उठती है, किंतु वहाँ भी उसे सुख और इज्जत से जीवन बिताने का मौका प्राप्त नहीं होता। वह पुरुष की भोग की संपत्ति मात्र बनकर सुतलीवाले से ब्याह करने तैयार हो जाती है। वस्तुतः मार्क्सवाद की दृष्टि में वह विवाह नहीं है बल्कि विवाह के नाम से पुरुष के द्वारा स्त्री पर किए जाने वाला शोषण मात्र है। इस प्रकार उपन्यास ने यशपाल ने सोमा मात्र के माध्यम से वर्तमान पूंजीवादी समाज में स्थित नारी के विविध रूपों और उस पर किए जाने वाले कई अत्याचारों को सहज एवं स्वाभाविक दृष्टि में प्रस्तुत करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में नारी का शोषण जब तक रहेगा तब तक पूरी सामाजिक व्यवस्था ही परिवर्तित नहीं होगी। यही उपन्यास का मूल्य तथ्य और कथ्य है। यशपाल का दूसरा उपन्यास अप्सरा का श्राप। यह उपन्यास मूलतः महाभारत कालीन एक कथा वस्तु को लेकर है। यशपाल का अपने उपन्यास के लिए पौराणिक कथा चुनने का यह उद्देश्य है कि स्त्री वर्तमान समाज में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही पुरुष वर्ग से शोषित होती हुई आ रही है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए ही उपन्यासकार ने शकुंतला और दुष्यंत के पुरातन आख्यान को आधार बनाकर उपन्यास की रचना की है। स्वयं लेखक के शब्दों में पुरातन आख्यान को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का अभिप्राय है। पुरुष द्वारा युग युग से निरंकुश स्वार्थ के प्रमाद में धर्म और व्यवस्था के नाम पर नारी के शोषण के प्रति ग्लानि और आधुनिक नारी के व्यक्तित्व तथा आत्मनिर्भरता की भावना के लिए सहानुभूति व्यक्त की जा सके। यशपाल ने शकुंतला और दुष्यंत के पुरातन आख्यानों और उनके पात्रों को ज्यों का त्यों नहीं लिया है बल्कि उन्होंने ऐतिहासिक धरातल पर उस पुरातन कथा को मार्क्सवादी दृष्टि से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में देखने का प्रयास किया है। यह कल्पना कालिदास की मौलिक सूझ नहीं थी। दुष्यंत के व्यवहार का प्रसंग महाभारत में भी है। दुष्यंत के व्यवहार के परिमार्जन के लिए दुर्वासा के श्राप का सहारा नहीं लिया गया है। यशपाल के कथा का आरंभ विश्वामित्र के तप से किया है। तपो भंग करने और उसे सांसारिक जीवन के व्यामों में डालने के लिए मेनका देवलोक से उतरती है। काम शक्ति के द्वारा विश्वामित्र के तप में विघ्न डालकर उसे सांसारिक माया जाल में फंसा देती है। जब कार्य सफल होता है तो वह एक लड़की को जन्म देकर अदृश्य हो जाती है।